गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चंद्रा कोचिंग सेंटर की लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीकॉम सेकेंड ईयर का चैप्टर है एक सैलरी, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेपर में आता ही है, ये बीबीए में भी है। मैं आपको सैलरी चैप्टर का क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें ज़रा ध्यान देखना कौन सा चैप्टर है। अभी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आने वाला है, आप पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप उसे समझिए क्या है। देखिए, श्री रामलाल आगरा में एक कंपनी के मैनेजर हैं। उन्हें प्रत्येक माह 14,000 मूल वेतन, 500 रुपये मनोरंजन भत्ता और 3,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। उनका अपना मकान है, परंतु कंपनी ने उन्हें अग्रिम सुविधाएं दे रखी है। एक माली है, फर्राश है, चौकीदार है, घरेलू नौकर है और उन्हें प्रति माह कुछ मिलता भी है। 1 सितंबर 2017 से रेफ्रिजरेटर का मुफ्त प्रयोग भी हो रहा है और उसकी लागत है 8,400। गत वर्ष में कंपनी ने इनकी मरम्मत पर 400 रुपये खर्च भी किया। गैस बिजली पानी का अलग से मिल रहा है 15,000 रुपये। लायंस क्लब का वार्षिक सदस्यता शुल्क भी है 1,000 रुपये। कंपनी ने उन्हें एक बड़ी कार की सुविधा दे रखी है। कार निजी प्रयोग में भी आती है तथा चालक के वेतन सहित संपूर्ण व्यय कंपनी करती है। उनका पुत्र कंपनी द्वारा संचालित स्कूल में पढ़ता है। कंपनी द्वारा प्रत्येक छात्र पर 8,000 रुपये वार्षिक व्यय किया जाता है। यदि उसे आगरा में इसी तरह के स्कूल में भेजा जाता तो 5,000 रुपये का खर्च होता। कंपनी ने उन्हें 300 अंश 100 रुपये प्रति अंश की दर से आवंटित किया है और वह छुट्टी पर शिमला गए हैं। जो सब आपके अग्रलिखित है, जरा ध्यान से देखिए। आइए अब हम आते हैं सम्स पर। देखिए, आपको क्वेश्चन में दिखाई दिया होगा कि मिस्टर रामलाल है और उन्हें सैलरी कितनी मिल रही है। उन्हें सैलरी मिल रही है 14,000 रुपये। तो हम सबसे पहले चैप्टर है ये हमारा सैलरी। देखिए आप जरा ध्यान से, सैलरी चैप्टर। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिक सैलरी करेंगे, यानी कि उनकी बेसिक सैलरी कितनी है, वो है 14,000 रुपये। और हम क्या करते हैं, इसे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम वार्षिक सैलरी निकालते हैं हमेशा। ये हमारी आएगी 168, 1,68,000 रुपये आएगी। मैंने आपको क्वेश्चन में पढ़ाया था, उन्हें मनोरंजन भत्ता भी है 500 रुपये। मनोरंजन भत्ते को हम कहते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। कितना है, 500 रुपये। ये भी 12 से आप करते हैं, 12 पंजे 60, 6,000 रुपये। इसके बाद इसमें है आपका महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते को हम डेयरनेस अलाउंस कहते हैं। डेयरनेस अलाउंस वो कितना है आपका, वो है हमारा 3,000 रुपये। इसे भी 12 से आप गुणा कर दीजिए, 12 या 36,000। ये आपका नॉर्मल है, लगभग सभी पेपर में ये आता है, सभी क्वेश्चन में आते हैं। ये तो आपको करना ही करना है। यहाँ के बाद अब देखिए आगे क्या कहता है। उन्हें एक माली दिया गया है जिसका वेतन 150 रुपये प्रति माह है। एक फर्राश दिया गया है, फर्राश यानी कि जो सफाई वगैरह करता है। एक चौकीदार है, वॉचमैन देखना। इसमें एक नौकर है। एक आपको चार्ट दिए गए हैं, पहले हम लिखते हैं गार्डनर। वैसे इसे प्रीक्विस्टी कहते हैं। सबसे पहले है गार्डनर। गार्डनर का खर्चा है 150। गार्डनर दिया है, गार्डनर का 150 है। 12 से हम करेंगे ऐसे 1,800 रुपये आएगा गार्डनर का। इसके बाद देखिए फर्राश है, यानी कि स्वीपर कहते हैं इसे। स्वीपर का है 200 रुपये। इसे भी 12 से कर दीजिए आप, 2,400 रुपये आ गया। इसके बाद एक चौकीदार है, वॉचमैन कहते हैं। इसका है हमारे पास 1,100 रुपये। इसे भी 12 से कर दीजिए, 12 13,200 आएगा समथिंग।
यहाँ तक शायद समझ में आ गया हो, क्योंकि ये बुक का ही है, इसमें कुछ अलग से नहीं है। अभी आगे है थोड़ा सा। फिर इसमें एक नौकर भी है, सर्वेंट। सर्वेंट का है 600 रुपये, बचिंग 72। ये आ गया आपका, ये मेन है। मेन ज़्यादा नहीं है, बुक का ही है। लेकिन अब देखिए अब क्या कहता है वो। 1 सितंबर 2017 से रेफ्रिजरेटर का मुफ्त प्रयोग जिसकी लागत है 8,400। लेकिन हमने क्या करना है, जब भी कोई इलेक्ट्रिक होगा, फर्नीचर होगा, यानी कि अगर वो फर्निश्ड हाउस देता है तो उसका हमेशा 10% होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये 10%। कीमत कितनी है उसकी? 8,400। फ्रिज का 10% निकाल लीजिए आप, 840। लेकिन यूज कब से हुआ है? यूज हमारा कब से हो रहा है? हमारा सितंबर से हो रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। हम क्या करेंगे इसमें? 7 मंथ, 490 रुपीज। ये है हमारा मेन्यू, 490 रुपये फ्रिज का। रेफ्रिजरेटर लिख दो, आप फ्रिज लिख सकते हो। ये सारी कैलकुलेशन करनी है आपको, रफली कैलकुलेशन है, कोई इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन आपको दिखाना चाहो दिखा तो, वरना कोई बात नहीं। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, नीचे से बता रहा हूँ कि कंपनी ने उन्हें एक बड़ी कार की सुविधा दे रखी है। कार निजी प्रयोग में भी आती है और चालक के वेतन सहित संपूर्ण वह कंपनी वहन करती है। एक बात बताइए आप कि कार है वो उसके प्राइवेट यूज में भी आ रही है, लेकिन कार किस लिए दे रखी है उसने? कंपनी ने उसे कार दे रखी है कि वो कंपनी का काम करे। तो हाँ, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। कार की ही बात है कि हमेशा ड्राइवर, देखिए छोटी कार हो या बड़ी कार, ड्राइवर एक ही होता है, चाहे वो छोटी कार चलाए या बड़ी कार। इसका जो सैलरी होती है वो 900 रुपीज सैलरी के सम्स में जब कार की बात आएगी तो आपको ये ध्यान रखना। और एक और चीज, इसमें तो खैर बड़ी कार कहा है इसमें 2 कार होती है, एक बड़ी कार होती है और एक छोटी। बड़ी कार का जो खर्चा होता है वो 2400 रुपये होता है और छोटी कार का खर्चा होता है वो 1800 रुपये होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ लिखिए। आप कार इंक्लूड लिखना चाहते हो लिख लीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। इंक्लूडिंग ड्राइवर आपके ध्यान में रहेगा। क्या है? बड़ी कार है 2400 मल्टीप्लाई 12 प्लस 900 मल्टीप्लाई 12 कर दीजिए, या फिर यह आ गया बड़ी कार ड्राइवर प्लस और मल्टीप्लाई 12 ये आ जाएगा आपका। ध्यान दीजिए, ये आपका आएगा 39,600। ये आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता भी है ज़्यादा समझ। फिर क्या कह रहा है वो? गैस, बिजली तथा पानी के बिल का भुगतान भी है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। मैं थोड़ा सा यहाँ तक नहीं है ना, आपको फिर प्रॉब्लम रहेगी, मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा। देखिए आप, इलेक्ट्रिसिटी का कितना खर्चा है? 15,000। या आपका 15,000 रुपये आ गया। इसके बाद है लायंस क्लब की वार्षिक सदस्यता भी ले रखी है अपने। फी, लायंस फी, क्लब फी, वो है आपकी 1,000 रुपये वार्षिक। अगर वो कहता पर मंथ तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करनी थी। अब उसने वार्षिक किया, वो एनुअल है, तो आपको कोई टेंशन वाली है ही नहीं, बात डायरेक्ट कर दो आप। अब जरा ध्यान से देखिए, उनका पुत्र कंपनी द्वारा संचालित स्कूल में पढ़ रहा है, कंपनी के द्वारा संचालित है, उसी में ही पढ़ रहा है। वो क्या करना करेगा? कंपनी द्वारा प्रत्येक छात्र पर 8,000 रुपये वार्षिक व्यय किया जाता है और कंपनी 8,000 रुपये का खर्चा भी कर रही है एक स्टूडेंट पर, लेकिन वो एम्प्लॉय होना चाहिए। अब यदि उसे आगरा में इसी
स्तर के स्कूल में भेजा जाता तो 5,000 रुपये का खर्च होता एक वर्ष। अब होता क्या है कि अगर कंपनी अपने स्कूल में बच्चे को पढ़ा रही है वो फ्री होगा, लेकिन अगर वो उसी तरह के स्कूल में होता तो 5,000 रुपये का खर्चा है। मैं आपको अलग से बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए, अगर मैं 5,000 रुपये वार्षिक है और 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो लगभग 1248 400 शायद 15 रुपये के आसपास आएगा पर मंथ। लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि वो क्या है कि कंपनी के जिसमें स्कूल में पढ़ाएगी और उसी के स्तर का स्कूल होगा वहाँ पर 1,000 रुपये तक का कंपनी छूट देती है, यानी कि वो हमारे एक्सेप्ट होता है। तो एजुकेशन अगर हमने लिखनी है यहाँ पर, एजुकेशन यहाँ पर फ्री है, एक्सेप्ट है, क्योंकि 1,000 रुपये से कम आया है, 415 रुपये या 16-17 यही आएगा, कोई ज़्यादा नहीं आएगा। या अब देखिए, कंपनी ने उन्हें 300 अंश 100 रुपये प्रति अंश की दर से दिए है, यानी कि शेयर 300 अंश दिए हैं। देखते हैं क्या कहता है वो आगे। और जो 100 रुपये प्रति अंश की दर से आवंटित किए हैं, 100 रुपये के हिसाब से दिए भी हैं, जबकि इस प्रस्ताव की स्वीकृति के दिन उचित बाजार मूल्य 120 रुपये था। यानी कि चलो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा 100 रुपये का दिया और उस दिन 120 रुपये का था, यानी कि एम्प्लॉय को कितना 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। देख लीजिए, दो तरीके हैं, 300 की मल्टीप्लाई 100 में कीजिए, 300 की मल्टीप्लाई 120 में कीजिए, 120 ज़्यादा है यानी कि 20 रुपये ज़्यादा है, माइनस कर दीजिए। या फिर उससे बेटर है 20 रुपीज़ आ गया, यहाँ पर आप 20 की मल्टीप्लाई, कितना आएगा 6,000, यह आ गया। ध्यान से देखिए, वह छुट्टी पर शिमला गया, ठीक है, छुट्टी पर गया, वहाँ कम अगर वो, चलो पहले पढ़ लेते हैं, वहाँ कंपनी के अतिथि गृह में ठहरे और रहने के स्थान के बजाय 500 रुपये बचा भी लिए। यानी कि अगर वो कंपनी के अतिथि गृह में नहीं ठहरता, होटल में रहता, धर्मशाला में रहता, लॉज कहीं भी रहता, तो शायद वो अपने जेब से खर्चा करता। उसने क्या किया, वहाँ पर 5,000 रुपये बचा लिए। तो हम क्या करेंगे, ट्रिप टू शिमला, कितना बच गया उसका 5,000 रुपये, तो यानी कि ये इसने कंपनी को बचा के दिए। बताइए, कुछ समझ में आया हो? शायद आया ही होगा, नहीं आया होगा कोई बात नहीं, आप दोबारा समझ लीजिए, एक बार और देखिए वीडियो को। लेकिन मैं तो चाहूँगा कि सबके समझ में आ जाए, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक भी कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए मेरा चैनल। अब हमारे पास क्या है, इसे आप प्लस कर दीजिए, सबको जितना हमारा टोटल है 168,600, ये सारा आप प्लस करिए, देखते हैं क्या आएगा। यह आएगा 3,01,690, 3,01,690। और ये क्या है, ये है हमारी ग्रोस सैलरी, ये है मेन। इसमें फ्रिज का आ गया, ड्राइवर का आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान दीजिए। और फर्नीचर के इस पर भी आप ध्यान दीजिए, एक अलग से आया था ये, आप इस पे नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इस चैप्टर को ध्यान से देखिए। मैं एक और इसका अभी आगे भी देखना, आगे वीडियो में भी दिखाऊंगा मैं इसे, नेक्स्ट वाला, उसमें बहुत अच्छी चीज प्रोविडेंट फंड है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका चैप्टर का वो बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।